हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रूव करना है tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस टेन क्यू ए डिवीजन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो इस थर्ड फार्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने दो फार्मूला प्रूव किया, sin 3 और cos 3। तो अब हम लोग tan 3a को देखने जा रहे हैं। तो देखिए tan 3a में LHS लिखेंगे, थर्ड फार्मूला LHS में tan 3a। तो tan 3a को हम लोग लिख सकते हैं tan 2a प्लस a। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवीजन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हम लोग लिख सकते हैं tan 2a प्लस tan a डिवीजन में 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग चूंकि यहाँ पर लिखिएगा tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवीजन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 2a इक्वल tan 3a इक्वल टू tan 2a प्लस a। अब tan 2a प्लस tan a डिवीजन में 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवीजन में 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a डिवीजन में 1 माइनस tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवीजन में 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। तो हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो 2 tan a प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवीजन में आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब डिवीजन में हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a और डिवीजन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर से 1 माइनस tan स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपका अब मैं प्रूव करने जा रहे हैं, आगे देखेगा। ये आपका हो जाएगा tan 3a इक्वल टू हो गया 2 tan a। ये आपका 2 tan a, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 tan a प्लस tan a। डायरेक्टली लिख देते हैं, थोड़ा आपको कैलकुलेट थोड़ा करनी चाहिए। 3 tan a माइनस tan क्यू ए डिवीजन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया, tan a माइनस tan क्यू ए हो जाएंगे, तो 2 tan a प्लस tan a 3 tan a माइनस tan क्यू ए, tan स्क्वायर है 2 tan स्क्वायर है 3 tan स्क्वायर है, तब tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यू ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये आपका RHS हो गया, प्रूव हो गया। अब हम लोग जानेंगे cot 3a का फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग tan a प्लस b के फॉर्मूला पर ब्रेक कर दिए, फिर tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। क्योंकि tan 3a है तो पहले tan 2a को भी tan में कन्वर्ट करना पड़ा। अब हम लोग RHS LHS देखेंगे। थर्ड फोर्थ फार्मूला के लिए LHS में लिखेंगे cot 3a। तो cot 3a का हम लोग लिख सकते हैं cot 2a प्लस a। cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot b इंटू cot a माइनस 1 डिवीजन में cot b प्लस cot a। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लीजिएगा, यूजिंग cot a प्लस b फॉर्मूला लिखेगा cot b इंटू cot a माइनस 1 cot b प्लस cot a। इस फार्मूला का यूज करना है। तो यहाँ से हो जाएगा cot 2a इंटू cot a माइनस 1 डिवीजन में cot 2a प्लस cot a। देखो cot 2a का क्या फार्मूला होता है, 2 cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवीजन में 2 cot a और इंटू cot a माइनस 1 अपॉन 2 cot स्क्वायर a, सॉरी cot स्क्वायर होते हैं, cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवीजन में 2 cot a और माइनस प्लस cot a। तो एलसीएम ले लीजिए इसको, ये हो जाएगा cot स्क्वायर a
-1 इंटू कॉट ए माइनस 2 कॉट ए डिवीजन में 2 कॉट ए अपॉन इसका लीजिएगा एलसीएम तक कॉट स्क्वायर ए -1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर ए डिवीजन में 2 कॉट ए। 2 कॉट ए से 2 कॉट ए कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉट क्यू ए माइनस कॉट ए माइनस 2 कॉट ए डिवीजन में ये आपका हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर ए -1। ये आपका हो गया कॉट क्यू ए माइनस 3 कॉट ए डिवीजन में 3 कॉट स्क्वायर ए -1। तो ये आपका कॉट 3a का फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। एक इसका फॉर्मूला आ गया, अर्थात कॉट 3a इक्वल टू हो गया कॉट क्यू ए माइनस 3 कॉट ए डिवीजन में 3 कॉट स्क्वायर ए -1। क्या किए, कॉट ए प्लस बी, कॉट 2a प्लस ए को कॉट बी इंटू कॉट ए -1 डिवीजन में कॉट बी प्लस कॉट ए। तो कॉट 2a इंटू कॉट ए -1 डिवीजन में कॉट बी 2a प्लस कॉट ए। कॉट 2a का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए -1 डिवीजन में 2 कॉट ए। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर ए -1 डिवीजन में 2 कॉट ए इंटू कॉट ए -1। फिर कॉट 2a को कॉट स्क्वायर ए -1 डिवीजन में 2 कॉट ए प्लस कॉट ए। अब हम लोग एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर से एलसीएम यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1 इंटू कॉट ए माइनस 2 कॉट ए डिवीजन में 2 कॉट ए। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो कॉट स्क्वायर ए -1 ये 2 कॉट ए इंटू कॉट ए 2 कॉट स्क्वायर ए डिवीजन में 2 कॉट ए। कॉट ए से कॉट 2 कॉट ए कैंसिल हो गया, तो कॉट क्यू ए माइनस 3 कॉट ए डिवीजन में 3 कॉट स्क्वायर ए -1। तो आपका कॉट 3a इक्वल टू हो गया कॉट क्यू ए माइनस 3 कॉट ए डिवीजन में 3 कॉट स्क्वायर ए -1। तो आपका कॉट 3a का ये नया फार्मूला आपको जनरेट हो गया। तो मैंने अभी तक 3 फार्मूला बताया, sin 3a, cos 3a, tan 3a और cot 3a। इससे पहले मैंने बताया sin 2a, cos 2a, tan 2a, cot 2a। तो sin 3a का फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 3 sin a माइनस 4 sin 2a होता है sin 3a का। cos 3a का होता है 4 cos 2a माइनस 3 cos a, और tan 3a का होता है 3 tan a माइनस tan 2a डिवीजन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। cot 3a का क्या होता है cot 2a माइनस 3 cot a डिवीजन में 3 cot स्क्वायर -1। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको क्वेश्चंस बनाने में काफी यूज होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसी टॉपिक है जिसकी यूज आपको मैथ के और दूसरे कैलकुलस में आपको काफी ज्यादा यूज होंगे। इसलिए इस टॉपिक जिसका अच्छा होता है उसको कैलकुलस अच्छे होते हैं, इसका यूज आपको फिजिक्स में भी आपको होते हैं। इसलिए आपको कैलकुलस अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा रहे तो आप ट्रिगोनोमेट्री पर अच्छे ध्यान दें, तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। थैंक यू।